चाइना, जापान और कोरिया भारत से इतने आगे क्यों हैं? कभी आपने सोचा है? चाइना तो भारत के बाद आजाद हुआ था और जापान में तो 2 बार परमाणु हमला हो गया है। और कोरिया तो किसी भी देश से यानी किसी भी बाहरी देश से कोई संबंध ही नहीं रखता। फिर भी भारत से इतना आगे कैसे? मैं एक और बात आपको बता दूं, इन देशों में यानी चाइना, जापान और कोरिया जैसे देशों में किसी भी देवी देवता को नहीं पूजा जाता है। यहाँ पर केवल और केवल बौद्ध धर्म की मान्यता है। सोच के देखो, जिस देश में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और उसी देश में बौद्ध धर्म को नहीं पूजा जाता है, जबकि इसके विपरीत भारत में देवी देवताओं को ज्यादा पूजा जाता है। अगर किसी को अपनी नौकरी लगवानी है तो मंदिर में जाकर के भगवान से कहेगा, हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो। या किसी को अपना कारोबार शुरू करना है तो मंदिर में जाएगा और कहेगा, भगवान मेरा कारोबार शुरू कर दो या मेरा कारोबार अच्छा चले। अरे भाई, क्या भगवान खुद सामान खरीदने के लिए आएंगे? भारत में तो ताली और थाली बजा करके कोरोना जैसी महामारी को भी भजाया जा सकता है, ऐसा भारत का मानना है। क्यों भाई? चाइना, अमेरिका जैसे देशों ने तो कभी ताली या थाली नहीं बजाई, फिर उन देशों में से कोरोना क्यों चला गया? या कोरोना के पेशेंट उन देशों में क्यों नहीं मिल रहे? असल में भारत में विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास है। और पिछले 10 सालों में तो भारत ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि 10-10 साल के बच्चे भी बाबा बने फिर रहे हैं और लोग उनके पैर छू रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं, मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये काम करवा दो। अरे ये अंधविश्वास और भिखमंगों की जिंदगी जीना बंद करो और कुछ कर्म पर ध्यान दो। अगर तुम कुछ करोगे तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा। कहीं ऐसा तुमने देखा है कि कोई बाबा या कोई भी भगवान किसी भी काम को बिना करे दे दे? आज चाइना भारत से 200 साल आगे जी रहा है, जबकि चाइना भारत के बाद आजाद हुआ था। लेकिन वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि भारत में धर्म की मान्यता ज्यादा है और चाइना में धर्म की मान्यता कम है, वहां पर कर्म की मान्यता ज्यादा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाइना, जापान जैसे देश हमसे कुछ ही दिनों में हजारों साल आगे की जिंदगी जिएंगे और हम वहीं बाबाओं के चक्कर में घूमते रहेंगे। इसलिए अपने आप को बदलो और कर्म पर ध्यान दो।